हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी अपडेट्स। आज मैं आपको बताऊंगा 26 जून से 4 जुलाई 2020 के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं देश विदेश से रिलेटेड, तो उनको मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। दूसरा अपडेट है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है वह सहायता राशि है 40 करोड़ डॉलर। यह सहायता राशि विश्व बैंक ने दिया है। जिस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है वह अवधि है 6 महीने। अगला अपडेट है, अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया, उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। अगला अपडेट है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम है इमरान ख्वाजा। अगला अपडेट है, हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, सुमित नागल। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की वह है 0.39%। अगला अपडेट है, हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। अगला अपडेट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है वह राशि है 2.5 लाख रुपए। अगला अपडेट है, इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों की हवाई किराया पर जितने प्रतिशत की छूट देगी वह है 25%। इंडिगो एक एयरलाइंस कंपनी है, उसने यह छूट देने की घोषणा की है। अगला अपडेट है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। अगला अपडेट है, रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वह संख्या है, लड़ाकू विमानों की संख्या वह है 33। अगला अपडेट है, हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया उनका नाम है सरोज खान। अगला अपडेट है,
ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन कब तक लॉन्च की जा सकती है? यह मतलब कोविड की वैक्सीन है, उसके बारे में यह बताया है कि कोवाक्सिन जिसका नाम है यह 15 अगस्त तक बताया गया है। उसके बाद अगला अपडेट है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, साल 2036। रूस में संविधान संशोधन के द्वारा यह बताया गया है या यह मंजूरी मिली है राष्ट्रपति पुतिन को कि 2023 तक वो राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे, वह दिन है 1 जुलाई। अगला अपडेट है, हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला अपडेट है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं अभी, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला अपडेट है, जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में हुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है, वह है उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2021-2022 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, वह है 8%। अगला अपडेट है, यूरोपीय संघ EU ने, यूरोपीय यूनियन जो जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं, वो है 14 देश। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है, वह है मध्य प्रदेश, किल कोरोना। अगला अपडेट है, हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, उनका नाम है नितिन मेनन। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, उनका नाम है तुषार मेहता। अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, वो है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी संख्या है 59। अगला अपडेट है, जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है, वह है बांग्लादेश। अगला अपडेट है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो है भारत और भूटान के बीच में, वो है 600 मेगावाट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है, वह दिन है 30 जून, वो तारीख भी है। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, वो है 2 परियोजनाओं के लिए। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल
पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है वो है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अगला अपडेट है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। वो संख्या है 83। अगला अपडेट है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है उस बैंक का नाम है प्लाज्मा बैंक। अगला अपडेट है, जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वह देश है ईरान। अगला अपडेट है, जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है वह राज्य है त्रिपुरा। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है वह विमानन कंपनी है एयर इंडिया। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है वह है तेलंगाना राज्य। उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है वो है डेक्सामेथासोन। अगला अपडेट है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है वो है 5.3%। अगला अपडेट है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है वह है भारत। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है वह है महाराष्ट्र। अगला अपडेट है, जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है वह देश है जापान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 29 जून। हाल ही में वित्तीय कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में की गई है वो उस देश का नाम है चीन। दोस्तों, ये थे पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ अगले सप्ताह फिर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक्स।